करना ही है। क्यों करना है स्ट्रॉन्ग? बिकॉज इन कमिंग डेज और इवन इन योर फ्यूचर आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल्सो, नॉट ओनली येट, कई सालों के बाद भी, क्योंकि हम जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो थोड़ी बहुत चीजों का, बाहर के एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। जो थोड़ी सी भी सर्दी हुई, थोड़ा भी मौसम चेंज हुआ, कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इस तरह से नहीं होगा, राइट? हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है ना, बिकॉज वी नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी आर हैप्पी एंड हेल्दी देन ओनली वी कैन एंजॉय एनीथिंग। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हमारे कितने भी अच्छे, मान लो हम किसी पार्टी में गए, लेकिन हमें अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं है, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और वहां खूब पार्टी चल रही है, यू कैन नॉट एंजॉय। कर सकते हो क्या? तुम फ्री हो वहां मस्ती करने के लिए, लेकिन तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तो तुम एंजॉय करोगे? पार्टी नहीं करोगे, राइट? अभी वीडियो ऑन रखो बेटा, वीडियो ऑफ नहीं करो, वीडियो ऑन रखो। व्हेन वी टॉक यू शुड कीप इट ऑन। वीडियो ऑन रखो, फिर बाद में हम जब अभी पढ़ेंगे 5 मिनट बाद, देन यू कैन कीप इट ऑफ, है ना? और काढ़ा हमेशा कड़वा नहीं होता बेटा, मैंने तो आज तक कड़वा काढ़ा नहीं पिया, मैं तो खुद ही बनाती हूँ और उसको अच्छा मीठा बढ़िया, इवन माय सन आल्सो टेक्स इट। और ऐसा भी नहीं है कि हमें रोज ही पीना है या वो कैसे, या खूब भर भर के पीना है। काढ़ा इज लाइक अ मेडिसिन, वी आर टेकिंग इट एज अ मेडिसिन। तो उसकी उतनी क्वांटिटी लेना है जितनी जरूरी है, और सही तरीके से लेना है ना? और बाकी सब तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें। तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो, हम मंदिरों में जब जाते हैं तो वहां जो पंडित जी होते हैं, एक तांबे का कलश होता है, उसमें पानी होता है, उसके अंदर तुलसी जी होती है, और वो पानी वो हमको देते हैं और हम यस लेते हैं। तो उससे तुलसी, अभी क्या हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी का सब, तो हम बहुत काढ़ा भी नहीं पी पा रहे हैं या वो नहीं, हाँ हनी डालो कुछ भी, यस काढ़े में डाल सकते हो। और अगर वो पानी भी हम पीते रहेंगे तो भी हमारे पास में तुलसी का तो वो अर्क जा ही रहा है हमारी बॉडी में, है ना? तो इस तरह से कई चीजों को हम बना सकते हैं, उसको टेस्टी भी, अगर थोड़ा कड़वा है जरा सा उसमें नमक डाल के भी उसको पीने लायक बनाया जा सकता है। और बस सिंपली उसको सारी चीजों को वाटर के साथ बॉईल करके, जब वो हो जाए, थोड़ा सा गुड़ डाल के और उबाल कर उसे पी लो। इट्स लाइक हर्बल टी। और काढ़ा तो कुछ भी मिर्ची नहीं लगती है, थोड़ा कुछ नहीं, आप उसको थोड़ा से बनाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्दी, मैम है ना? लगती नहीं और मैम, ऑल्टरनेट डेज पे कुछ कुछ चीजें खाते रहो। और बेटा इन सब चीजों से, ठीक है काढ़ा तो है अभी के समय में, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे से बिना कुछ कड़वी चीज खाए पिए भी हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। कैन एनीवन बाय टेल मी हाउ? एक्सरसाइज, बाय एक्सरसाइज, वेजिटेबल, यस, बाय योगा। मैम योगा, यस, योगा एंड बाय एक्सरसाइज। हेल्दी फूड, हाँ, मैम बैलेंस डाइट, बाय बैलेंस, हाँ, हेल्दी फूड आल्सो, यस बाय बैलेंस डाइट आल्सो, है ना? अभी क्योंकि हम घर पे हैं तो अभी बल्कि हमने एक्सरसाइज, जंक फूड और ज्यादा खाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। यस, वो तो है ही बेटा, योगा और एक्सरसाइज। अच्छा, कितने बच्चे रेगुलरली योगा और एक्सरसाइज करते हैं घर पे? अभी बताओ, सच सच मैम बताना। राधिका, नो मैम, मैम रन भी वेरी करने गुड। जाते हैं पार्क में और घर पे एक्सरसाइज करते हैं। हम्म। मैम कभी कभी, अभी मैम आई पार्क में ओनली डन जाना इट है, एंड योगा डे। हाँ योगा डे पे तुमने देखा था मुझे, आई वॉज ऑल्सो देयर। यस मैम, देखा था। हाँ, फिर तो मैं खुद भी करती हूँ रोज योगा, मालूम है तुम लोगों को? ऑनेस्टली रोज करती हूँ योगा। और स्पेशली अभी क्या जरूरत है बेटा, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट कहाँ हो रहा है? लंग्स पे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा हमें अपने बॉडी के कौन से पार्ट पे अभी ध्यान देना जरूरी है? लंग्स पे। तो लंग्स के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, राइट? तो इन सब चीजों को तुम ध्यान दो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है? स्ट्रांग रहोगे तो कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी इससे फाइट कर सकते हैं। वी नीड नॉट वरी एट ऑल। बस यह है कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं हमें उनको हमेशा ध्यान रखना है और उनको फॉलो करना है, बस, है ना? ठीक है? तो यू नीड नॉट वरी एट ऑल, तुम्हें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है, राइट बच्चों? ओके, आज के लिए अभी आज इतनी बातें काफी है, अब हम पढ़ाई करेंगे। ओके, हाँ, तो आज मॉनिटर कौन बनेगा? कौन मेरा लाडला या लाडली कौन बनेगा?
दिव्यांश, चलो बेटा दिव्यांश आज का मॉनिटर है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग इट नाउ, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। 2.6. हाँ 2.6, 2.6. वी विल स्टार्ट 2.6 टुडे। ओके चिल्ड्रन, तो 2.6 में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन मींस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वी विल लर्न इट। तो इट्स सो सिंपल चिल्ड्रन, एज यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई हियर। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन बस डेसिमल कहाँ लगाएंगे हम, डेसिमल हम दोनों नंबर्स में काउंट कर लेंगे कि किसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या पुट करते हैं बेटा, डेसिमल पुट करते हैं। दिस इज द वे। यस, एक्सरसाइज 2.6 वी आर गोइंग टू प्रेजेंट। इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. okay. Yes, ma'am. Yes, Divyansh, then read the question first. Divyansh, am I audible? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रीड करो क्वेश्चन को। Fine. First, 0.2 into 6. Second, बस ये नहीं, सेकंड नहीं रीड करो, पहले फर्स्ट को सॉल्व तो करने दो बेटा। फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट वन। सी 0.2 into 6। अभी अगर हम डेसिमल नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, देखो मैंने कर्सर रख दिया, कोई डेसिमल नहीं दिख रहा हमें, तो सिंपली इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 and 6, हाउ विल यू मल्टीप्लाई चिल्ड्रन? 12. 2 into 6, 12. यस, तो बस इसी तरह से हमको करना है। प्रोडक्ट तो हम वैसे ही करते हैं। हाँ ध्यान से सुन लो बेटा, कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लाई तो टू नंबर्स को हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बट वी विल पुट द डेसिमल। अब डेसिमल कहाँ और कैसे लगाना है ये समझो। देखो ये 6 है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, देयर इज नो डेसिमल एट हियर। नाउ इन दिस 0.2 यहाँ डेसिमल है। अब डेसिमल के बाद में ध्यान से सुनना, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1. एक डिजिट है, तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा 12, उसमें हम वंस प्लेस से काउंट करते हुए क्या करेंगे, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। यस, यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन। 0.2 into 6 तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली तो 2 6 12 होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेसिमल कहाँ लगाना है तो ध्यान रखो, वी हैव वन डिजिट राइट टू द डेसिमल पॉइंट इन 0.2, है ना। 0.2 में क्योंकि डेसिमल है, इसमें तो है ही नहीं, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ 0.2। तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बेटा? 1 डिजिट है। तो जो आंसर आएगा हमारा, कर्सर पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखना, आंसर हमारा 12 आया था, तो 12 में हम क्या करेंगे, वंस प्लेस से काउंट करते हुए जब डेसिमल लगाना है तो वंस प्लेस से काउंट करके 1 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो ये हमने वंस प्लेस पे कौन है, 2, तो 2 के इधर पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। सो द आंसर इज 1.2। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? हाउ डू वी पुट द डेसिमल, ये मेन बस यही समझना है इसमें। बाकी मल्टीप्लाई करना तो तुम लोग को आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see the second part. Here 8 into 4.6. So simply first you will multiply 8 and 46. Whatever answer is there you should write. When you multiply 8 6 are 48, 8 4s are 32 and 4 36. So the answer is 368. 368 हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ 8 में तो डेसिमल है नहीं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। 4.6 में डेसिमल है तो टेंशन तो इसकी भी नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो जो आंसर आएगा वंस प्लेस से स्टार्ट करके हम उसमें क्या लगा देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। मैम डेसिमल। हाँ ठीक है। अब जहाँ दोनों नंबर में होता है उसको देखते हैं। ये तो अब इस तरह का क्वेश्चन तुम कर लोगे, देयर इज नो नीड टू शो इट अगेन। नाउ लेट्स सी
the question in which we will have decimal in both the numbers. अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो सारे पार्ट ऐसे ही हैं जिसमें एक ही इसमें है, राइट? सिंगल डिजिट में डेसिमल है, इजंट इट? Yes. हाँ बेटा। अब लास्ट पार्ट और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो द लास्ट पार्ट इज 2 into 0.86. तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई। आर यू राइटिंग इन नोटबुक ऑल्सो? पैरेलली आप लिखते जा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड, ma'am. शाबाश बेटा शाबाश। तो 2 into 86 क्या हो जाएगा? 172, राइट? अब 172 है तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो 2 में तो डेसिमल है नहीं, तो इसके हमें कुछ नहीं देखना है। किसमें डेसिमल है? 0.86 में। तो डेसिमल के बाद अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं बेटा? 2 डिजिट्स। Two digits. 2 डिजिट्स में। तो हम जो आंसर आएगा हमारा आंसर क्या है? 172। तो इसमें भी वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए हम गिनेंगे और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये 1 ये 2, तो 7 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.72। इज इट क्लियर? नो, 1.72 वी विल नॉट रीड लाइक दैट। कैसे रीड करते हैं? 1.72. 1.72, यस, है ना? ये ध्यान। 1.72. ओके, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? इफ यू हैव Yes, ma'am. यस, चलो जल्दी जल्दी देखो। अब एक्सरसाइज इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। दिव्यांश, रीड इट बेटा। Yes, ma'am. Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Yes, now this is word problem and it's so simple. What is asked to us? We have to find the area of rectangle. So tell me children, what is the formula for area of rectangle? L into Length into breadth. Length into L into breadth. Length into Very breadth. L good. into And here length is also given and breadth is also given to us. Both we are having length and breadth. So simply we will multiply it and find the area. लेकिन ये word problem है, तो we must write it in proper way. इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से लिखना जरूरी होता है। सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। You will write like this: length is equals to 5.7 centimeter, breadth is equals to 3 centimeter. Then you will write the formula for area of rectangle, that is area of rectangle is equals to L into B or length into breadth. Then put the value of length and breadth. तो क्या है? 5.7 into 3. जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर इज 171, 57 और 3 को। अब यहाँ पे 7 के बाद में डेसिमल है, मतलब आफ्टर बिफोर 1 डिजिट डेसिमल इज देयर, और इसमें तो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वंस प्लेस से काउंट करते हुए एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। इज इट क्लियर? ये डेसिमल लगाना किधर से काउंट करके, ये ध्यान रखना, हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। Yes, तो द ma'am. आंसर, हाँ, व्हाट इज दिस? 17.1 क्या है ये? Centimeter square. हाँ, area. ये है क्या? एरिया। 17.1 Area of centimeter square. यस, Area of rectangle. Area of rectangle. Area of rectangle. हाँ, वेरी गुड। सो इन दिस वे एट लास्ट यू शुड राइट दिस सेंटेंस। So the required area is equals to 17.1 centimeter square. Be very careful about the units children. यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अभी से ये आदत डाल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर यूनिट लिखते हो, तो आगे की क्लासेस में भी आपके मार्क्स नहीं कट पाएंगे अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन अभी से सीख लोगे तो, है ना? ठीक है। Hence the required area is equals to 7.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो, एरिया में हम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं? जब भी एरिया की यूनिट हो तो जिसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होगी, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, व्हाटएवर इट इज, बट वी पुट स्क्वायर इट। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हो? मैम सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना?
क्या फिर से बोलो, दो लोग एक साथ बोले, मुझे समझ नहीं आया। मैम सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोले स्क्वायर सेंटीमीटर, वन एंड द सेम थिंग। पर ये स्क्वायर क्यों लगता है, लेट्स सी। जैसे एक सेंटीमीटर हो गया ये लेंथ का, और दूसरा सेंटीमीटर हो गया ब्रेड्थ का। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जब किसी भी नंबर का या किसी भी क्वांटिटी का खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो उसका वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो सेंटीमीटर हो गया, एक तो ये लेंथ का 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जब भी हम किसी का भी फाइंड करते हैं, तो वी पुट द यूनिट इन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर और यूनिट जो भी होगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर इट इज, राइट। ये ध्यान रखना। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट डन बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. come to the okay question number 3. Divyansh, read the third question. Okay, ma'am. Fine. First, 1.3 into 10. यस, अब ये तो बहुत सिंपल है। जब भी हमको किन्हीं भी नंबर्स को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यू आर नोइंग चिल्ड्रन, द नंबर कम्स एज इट इज, और उसके आगे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 लगा देते हैं, 100 से करते हैं तो 2 0 लगा देते हैं, 1000 से कर रहे हैं तो 3 0 लगा देते हैं, लाइक दैट वी मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको इस तरह से तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यू कैन सी इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये 1.3 इंटू 10 फर्स्ट पार्ट, इज इट क्लियर टू यू, क्लियरली विजिबल? Yes, ma'am. तो देखो बेटा, यहाँ पे 1.3 का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 3 है, तो टेंथ प्लेस पे, तो इसका मतलब 13/10 है ये, और इंटू 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 13 आ गया। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका सिंपल, ये इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। 1.3 इंटू 10 करोगे तो सिंपली अगर 13 इंटू 10 करते हो तो 130 आएगा आंसर। यस, अभी जो हमने ऊपर टेक्स्ट का देखा 130 आंसर आया। अब क्योंकि 1.3 में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा, One. और डेसिमल है ही नहीं, तो इसको नहीं देखेंगे। तो जो आंसर आया है हमारा 130, तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट करके एक डिजिट गिनेंगे, यानी जीरो को काउंट करेंगे, और जीरो से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा, 13.0। अब डेसिमल के बाद अगर जीरो ही है सिर्फ, तो हम उसको नहीं लिखे तो भी चलता है। 13.0 एंड 13 आर सेम। इज इट क्लियर? 13.0 हो या 13 हो, दोनों का मतलब एक है। अब हाँ, अब ये करने पे अगर तुमने एक बात पे ध्यान दिया हो, अब ध्यान से देखो, कर्सर पे बहुत ध्यान दो। ये जो डेसिमल होता है ना बेटा, अगर किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल जो होता है एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाता है। ये देखो ऐसा राइट में जंप कर देता है, ये कर्सर जंप कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. देखो ये 1.3 है ना, ये है डेसिमल, ये डेसिमल एक प्लेस राइट में जंप कर देता है। तो ये देखो यहाँ से ये राइट में जंप करके इधर आ गया, मतलब अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। सो द आंसर इज 13। सिमिलरली यू कैन सी, क्या हुआ बेटा? 36. हाँ, नाउ 36.8 इंटू 10। अब इसमें भी डेसिमल इधर जंप कर जाएगा, मतलब नंबर हो जाएगा 368। और वो क्यों करता है, ये अभी मैंने तुम्हें शो किया कि 130 करोगे और 1.1 डिजिट गिन के क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, तो आंसर आ जाएगा 13.0, दैट मींस 13। सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ आएगा, अगर 368 में 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो 3680 आंसर होगा, 3680। अब एक डिजिट गिन के डेसिमल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 368.0, इट मींस 368। और इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, है ना? ओके, Yes, ma'am. Ma'am. so this was the multiplication by 10। तो सिंपली ध्यान रखना कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक डिजिट राइट कूद जाएगा, जंप कर देगा।
और अगर 100 से करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस जंप कर जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लेस कैसे, सी दिस फिफ्थ एग्जांपल, इसको लिखते भी जाओ साथ साथ में, 31.1 इंटू 100। अब जब अभी इसको डेसिमल को भूल जाते हैं तो सिंपल नंबर है हमारा 311 इंटू 100। जब इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे 2 जीरो आ जाएंगे बेटा, 311 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, यस मैम, यहाँ यस। पे 1 डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। हाँ, तो आपने जब सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखा है तो 31100 आंसर आया तुम्हारा। Yes, ma'am. अब उसमें क्या करोगे, डेसिमल कितने प्लेस बाद लगाना है, हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ही है और 100 में तो है ही नहीं डेसिमल, तो वी विल पुट डेसिमल जस्ट आफ्टर 1 डिजिट। तो हमने इधर लगाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट और आगे 0, तो पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सो द आंसर इज 3110। तो ये डेसिमल अब कितने प्लेस कूद जाएगा राइट में, 2 प्लेसेस। 100 से करोगे ना, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो जब whenever you are multiplying with 100 the decimal will jump 2 places, 2 प्लेस जंप कर जाएगा, ठीक है। 2 प्लेस। हाँ, अब 2 प्लेस करेगा तो 311 में तो है ही नहीं आगे 2 प्लेस, तो ये इसके जीरो आएंगे ना, तो अपने आप वो प्लेस आ जाएगी। करेक्ट, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली, हाँ बेटा बोलो। Ma'am, Pranav is saying your voice is not clear. हाँ, तो अपना माइक बाकी लोग सब ऑफ करें, जब सिर्फ आंसर दे तभी ऑन करें, तो मेरी वॉइस अपने आप क्लियर आएगी, है ना। यस, नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। अच्छा, 10 और 100 का बिल्कुल सबको हो गया है क्लियर, कर सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, नाउ सी मल्टीप्लिकेशन बाय, अब यहाँ देखो 0.08 इंटू 10, 10 से है मतलब डेसिमल को 1 प्लेस हमको राइट में जंप करवाना है, मतलब आंसर हो जाएगा 0.8। आर यू गेटिंग इट बेटा? जैसे तुमने Yes, ma'am. हाँ, इस 8 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 80। अब 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, ये 8 और ये 0, तो 2 डिजिट बाद जब डेसिमल लगाने जाओगे तो 80 है, तो 0 और ये 8, ये 2 गिन के यहाँ डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर आया 0.8। ये समझ आ रहा है सबको, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। No, ma'am. है ना, सिंपली 10 से करते हैं तो 1 प्लेस राइट में जंप करते हैं, 100 से करते हैं तो 2 प्लेस राइट में जंप करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे ही 1000 से करेंगे तो 3 प्लेस राइट में जंप करेंगे, तो ये जब सिंपली 0.03 मतलब क्या नंबर है, 3 इंटू 1000, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा नंबर, 3000, है ना। अब 3000 में 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है, तो 2 जीरो हट जाएंगे, मतलब बचेगा फाइनल आंसर 30। अब इस तरीके से भी समझ लो इस क्वेश्चन को। पे योर अटेंशन हियर, वी हैव स्टडीड चिल्ड्रन एक्सपांडेड फॉर्म। मैंने तुम्हें बताया था कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है वी कॉल इट एट टेंथ प्लेस एंड इट मींस इट इज डिवाइडेड बाय 10। यस और नो? ये वाला देखो पहले 11th वाला। यस मैम। 0.9, तो 0.9 का मतलब क्या है बेटा, 9/10। यस, यस मैम। है ना। और हाँ, तो इसलिए इसको 0.9 को यहाँ क्या लिखा है, 9/10, और फिर इनटू में क्या है 100। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.9 का मतलब क्या हुआ बेटा, 9/10, और ये इनटू में 100 एज इट इज है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो 9 10s are 90। इस तरह से भी कर सकते हो। अब वही इस वाले लास्ट क्वेश्चन में देखो 0.03, तो ये जीरो डेसिमल के बाद जस्ट बाद में है 0, तो 0/10 तो 0 ही होगा, इसकी कोई वैल्यू हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब है कौन, ये 3 कौन से प्लेस पे बेटा, मैम 100th प्लेस। यस, वेरी गुड। सो व्हाट डज इट मीन, 2 digits। मैम 3/100। यस, 3/100। वेरी गुड, 3/100। हु हैव आंसर्ड इट फर्स्ट, 3/100? अदीप ने दिया। मैम अदीप। हाँ,
यस, वेल डन अदीप। सो 0.03, 3 क्या है, सेकेंड प्लेस पे आ रहा है डेसिमल के बाद, इट मींस क्या है 3 अपॉन 100। तो ये 100 0. हाँ, 0.03 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 अपॉन 100, और इनटू में 100 1000, ऐसा का ऐसा ही। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 3 इंटू 10 बचा, यानी कि आंसर आया 30। इसी तरह का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, ये वाला देखो, सेवेंथ वाला, 3.62 इंटू 100। अब 3 तो ऐसे ही है बेटा, तो 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद है 6, तो 6 और 2, तो ये दो डिजिट अगर होती है डेसिमल के बाद, तो हम अपॉन में लिखते हैं 100। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, तो ma'am. ये यस मैम, क्योंकि 2 डिजिट है। 100, सिंपली तुम ये ध्यान रखना, जब डेसिमल, हाँ, डेसिमल जब हम हटाते हैं ना, तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने अपॉन में जीरो लगा देते हैं 1 के आगे। तो ये डेसिमल हटाया, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसके अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, 100। तो नंबर 100 इज 362 अपॉन 100। 362 अपॉन 100, और ये इनटू का 100 एज इट इज, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, 360। 362। आंसर इज सेम। 362. यस। सो इज इट क्लियर टू यू बेटा, ये मेथड समझ आ गई दोनों? Yes, Yes, ma'am. आपको जो आसान लगे ठीक से लिख के उससे कर सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस? 5। ओके, so today we will complete it, just do it fast, we will try Ma'am, to। show the ninth question. नाइन्थ कहाँ है? Ma'am, show. Yes, now see the fourth question. Yes, Divyansh, read it. Okay, ma'am. A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover is 10 liters of petrol? Yes, a two-wheeler covers a distance of 55 And point, instead of is there was in. क्या हर्ष? मैम इसकी जगह मैम वहाँ पर इन होना चाहिए था मैम, वो इस गलत प्रिंट है मैम। कोई दिक्कत नहीं है, हम मेथड समझेंगे, डिजिट एक आध आगे पीछे हो, अलग हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। देखो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 55.3। तुम्हारी बुक में जो डिजिट हो तुम वो लिख लेना, ठीक है, समटाइम इट मे हैपन। तो 55.3 नंबर से हमें कोई खास मतलब नहीं होता है बेटा, हमें अभी समझ रहे हैं तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। और क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये का यही नंबर आए, हम एग्जाम में तुमसे कोई अलग भी पूछ सकते हैं। ओके, सो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 55.9. टू व्हीलर कितना चल रहा है, 55.3। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 liters ऑफ पेट्रोल? सिंपली यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। You have to multiply it by 10. Ma'am, Yes. 553 kilometers. Yes, very good. But as it is word problem, so you should write it in proper way. So distance covered in 1 liter is equals to 55.3 kilometer. Write it fast. Distance covered in 10 liters is equals to 55.3 into 10. क्योंकि 1 liter में इतना, तो 10 liter में कितना, simply we will multiply. तो when you multiply 55.3 with 10, तो डेसिमल एक प्लेस राइट जंप कर जाएगा, या इस तरह से अगर सॉल्व करो तो, क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 है और मतलब क्या है 3/10, तो यू विल राइट 553/10 और इनटू का 10 एज इट इज, 10 से 10। 553 kilometers. Yes, so at last you should write the Ma'am, answer like completed. this. So the required distance is 553 kilometer. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now here, हाँ, here also we have to multiply. तो multiply वैसे ही करेंगे सिंपली जैसे हम multiply कर रहे थे, लेकिन अब इन numbers में क्या है, दोनों ही नंबर में डेसिमल है। तो सिंपली बेटा देखो यहाँ है, अभी डेसिमल को हम भूल जाएं तो नंबर है 25 इंटू 03 मीन्स 3, तो 25 इंटू 3 होता है 75। यस, 75 होता है। तो 75, अब
आंसर आ गया 75। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाना है, तो पहले हम 2.5 में देखें तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? मैम 1। 1। वन। इस नंबर में कितने डिजिट है? 0.3 में 1 वन 1 वन। 1 हो गई 2, 1 और 1 हो गई 2। तो 75 में हम 2 डिजिट काउंट 0.75 करके हाँ डेसिमल लगा देंगे। सी सिंपली 25 इंटू 3 75, और एक डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद, और इस नंबर में भी एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो देयर आर 2 डिजिट्स 1 प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, ये 75 में 2 डिजिट काउंट करेंगे वंस प्लेस से, तो ये 1 और ये 2, तो 7 के पहले हम लगा देंगे डेसिमल, और इधर कोई नंबर डिजिट नहीं है इसलिए वी कैन राइट 0.75। समझ आया कैसे मल्टीप्लाई करना है? यस। है ना? यस सिंपली मैम। सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बस ये भी डिजिट दोनों की काउंट होगी। अब एक दो क्वेश्चन और देख लो इसके फटाफट। 0.1 इंटू 51.7, अभी डेसिमल के बिना मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्या है? 1 और 517, तो 1 में 517 5.17। 517। रुको बेटा पहले सुन लो, है ना? तो आंसर आएगा 570। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाएं, तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इज हो ही रहा है अभी देयर, आंसर, मैम समझा ही रही है। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इज देयर, यस। तो 1 प्लस 1 हो गई 2 डिजिट, तो इन अवर फाइनल आंसर वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। यहाँ पे ये गलत छपा हुआ है ना? 517 है तो मल्टीप्लाई करने पे और डेसिमल जब लगाएंगे तो योर आंसर विल कम 5.17। पे अटेंशन चिल्ड्रन, ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है, यू शुड राइट 5.17 इज द करेक्ट आंसर। आर यू लिसनिंग? Yes, यस मैम। यस मैम। ये ध्यान रखना बेटा कि ये एक डिजिट यहाँ की और एक डिजिट यहाँ की, तो आफ्टर 2 डिजिट वी विल पुट द डेसिमल, तो ये 7 और 1 के बाद मींस 5 और 1 के बीच में, तो 5.17 इज द आंसर। किसका माइक ऑन है? ऑफ करो माइक, जल्दी से ऑफ करो। अभी जल्दी से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। सी नाउ 0.2 इंटू 316.8, तो पहले सिंपली हम 2 और 3168 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 6336। ये आया आंसर। अब हम डेसिमल लगाने का देखते हैं कि वेयर वी शुड पुट द डेसिमल। तो इन दिस नंबर डेसिमल के बाद में बेटा ये एक सिंगल डिजिट है 2, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद, बाद की बात है बेटा, आफ्टर। So after decimal, how many digits are here? 1. तो 1 plus 1 हो गई 2, तो हमारे फाइनल आंसर में हम 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। ये देखो ये है फाइनल आंसर 6336, तो इस 6 से स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस वाले, तो ये 1 और ये 2, तो दोनों 3 के बीच में हम क्या पुट कर देंगे? डेसिमल। So the answer is 63.36. Is it clear to you? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। बेटा ये देखो 0. ये वाला एक समझ लो लास्ट फिफ्थ 0.5 इंटू 0.05, तो सिंपली नंबर तो 5 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ 25। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाएं? ध्यान दो यहाँ पर, आफ्टर डेसिमल हियर 1 डिजिट इज देयर, एंड इन दिस आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर देयर, तो ये 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 आफ्टर, है ना? हम कितने डिजिट्स को ध्यान रखेंगे? 3 डिजिट, तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 3 डिजिट, तो 1 से काउंट करेंगे तो 25 आंसर आया, तो 1 और 2 ही डिजिट हुई। तो अगर फिर इसके पहले एक डिजिट कम पड़ रही है तो पहले यहाँ नहीं लगाना, बाद में 025 और 25 का एक ही वैल्यू है, तो यू विल राइट हियर 0 और फिर लगाओगे डेसिमल, तो 3 डिजिट्स आ गई 0.025। ध्यान से देखना इसको, अभी लिख लो जल्दी से कॉपी में। फिफ्थ वन, डू इट वेरी फास्ट। मैम डन। मैम कर लिया। हाँ हाँ, बाकी लोगों को भी लिखने दो। I'm done. मैम मैम डन। डन। Okay. Ma'am done. Yes, yes, children. Yes. So it is done now. So I think this was the last question of the exercise. In this way you can solve it. ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो इसको। Now I am coming to you people. I hope you must have got it. बाकी सबको समझ में आ गया है कैसे करना है? Yes.
मल्टीप्लाई समझ Yes, में ma'am. आया नंबर का? यस मैम हाँ, तो अब ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू विश टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. पूछना है कुछ? जल्दी बोलो हाँ या ना. No, ma'am. नो मैम. हाँ, ओके ओके, ठीक है. सो वी आर कंक्लूडिंग टुडेज मीटिंग विद शांति पाठ. ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. हम शांति पाठ करेंगे. ओम शांति शांति शांति. Okay, children, once again, Sai Ram, take care of yourself, stay at थैंक यू home, मैम. बाय मैम. stay happy. थैंक यू मैम सब लोग हैप्पी और Thank you, healthy ma'am. रहो. मैम. सारा मैम. थैंक यू मैम Thank you, ma'am. Saira. थैंक यू मैम. बाय बाय मैम. सारा मैम. Bye, take care. Saira, ma'am. Sai Thank you, Ram, ma'am. beta, Sai Ram. सारा Take care of yourself and your family.